हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो कि है खालिस्तान आंदोलन। दोस्तों ये मुद्दा एक बार फिर न्यूज़ समाचार पर तहलका मचा रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों इनके पीछे कई पॉलिटिकल और सोशल डायनेमिक्स है। दोस्तों आखिर इस मुद्दे की वापसी की क्या वजह है, आखिर क्या था इससे पहले का इतिहास, और इस समय इस मुद्दे ने देशों के बीच क्या हलचल मचाई है। चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपने इन सवालों के जवाब। आखिर दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों औरंगजेब के हाथों गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद गोविंद सिंह ने 1999 में खालसा समुदाय की शुरुआत की थी। खालसा शब्द अरबिक के खालिस शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है प्योर होना। दोस्तों इस समुदाय से जुड़कर इसकी संस्कृति के हिसाब से अपना जीवन बिताना पड़ता है। इसके हिसाब से इसमें बिल्कुल प्योर सिख होना पड़ता है। और दोस्तों ये एक वॉर संस्कृति भी है। सन 1700 में मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगता है। उसके बाद पंजाब का रीजन स्वतंत्र सिख लीडर और उनकी खालसा आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद 1801 में राजा रणजीत सिंह को सबको यूनाइट करते हैं और सिख एम्पायर स्थापित करते हैं। लेकिन 1849 में दूसरा एंग्लो सिख वॉर होता है, जो पूरी ब्रिटिश सेना को अपने अधीन कर लेता है। 1920 में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना होती है। इसके बाद 1947 में विभाजन होता है। यह विभाजन सिख समुदायों के लिए काफ़ी खतरनाक समय होता है। इसके दौरान इनके लाखों घर उजड़ जाते हैं और लाखों लोगों की हत्या हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी सिख समुदायों को स्टेट नहीं मिलता है। इस तरह सिख समुदाय और अकाली दल अपनी मांग पूरी करवाने के लिए हड़ताल भी करते हैं। इसी कारण और भी कई राज्यों ने अपनी मांगें बतानी शुरू की, लेकिन इन मांगों की मान्यता नहीं दी गई। दोस्तों ये मामला ऐसे ही चल रहा था, कभी इनकी मांगों को मान लिया जाता था, कभी नज़रअंदाज कर दिया जाता था। उसके बाद 1969 में जगजीत सिंह चौहान, जो कि पंजाब के एमएलए भी रह चुके थे, वे यूके जाकर वहां स्वतंत्र खालिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करते हैं। उसके बाद आता है 1975 का दौर, जिसमें इमरजेंसी मुख्य है। 1977 में इलेक्शन होते हैं। पंजाब इलेक्शन में अकाली दल जीत जाती है। उसके बाद 1980 के दशक में एक बार फिर से खालिस्तान आंदोलन जोर पकड़ लेता है। उस समय दोस्तों दमदमी टकसाल का मुखिया जनरल सिंह भिंडरवाला ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी बीच 1981 में पंजाब केसरी अखबार के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी जाती है। फिर 1983 में खालिस्तानी समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर डीआईजी अटवाल की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद देश में काफी हड़कंप सा मच गया था और पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद दोस्तों अलगाववादी की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई और उनका आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ गया। भिंडरावाले के नेतृत्व में खालिस्तान समर्थकों ने भारी हथियारों को जमा करके स्वर्ण मंदिर में शरण ले ली। यह आंदोलन इतना ज्यादा फैल रहा था कि इसके कारण राज्य और पूरे देश की शांति को भंग कर दिया था। इसलिए इन उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए 1 जून 1984 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था। दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सशस्त्र बलों का एक सैन्य अभियान था। इस अभियान का मकसद सिख धर्म के पवित्र स्वर्ण मंदिर और उसके आसपास की इमारतों से खालिस्तान समर्थक जनरल भिंडरावाले और उनके समर्थकों को हटाना था। दोस्तों इस अभियान के लिए भारतीय सेना ने टैंकों, तोपखाने और हेलीकॉप्टरों की इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि दोस्तों इस अभियान के दौरान कई नागरिकों समेत सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और अभियान में तकरीबन 83 सैनिक शहीद हुए थे। दोस्तों इस ऑपरेशन में भिंडरावाला भी मारा गया और स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त कर दिया गया। हालांकि दोस्तों इससे दुनिया भर में सिख समुदाय के लोगों को भावनात्मक रूप से अत्यधिक ठेस पहुंची और ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण दुनिया भर में इंदिरा गांधी को सिख विरोधी के तौर पर देखा जाने लगा। इसी कारण बस इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड, जो कि सिख थे, उन्होंने 5 महीने के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि इंदिरा गांधी की हत्या कब और कैसे हुई थी, तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। भिंडरावाला की हत्या के बाद यह आंदोलन थमा नहीं था। इसके बाद यह आंदोलन विदेशी सरजमी पर चलने लगा। 1984 में हुए ब्लू स्टार और उससे पहले ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो कि 1968 और 1988 में चला था। उसके बाद खालिस्तान आंदोलन
को दबा दिया गया था। लेकिन जो सिख प्रवासी कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में थे, वो इस आंदोलन के सक्रिय बनाए रखने में सफल रहे थे। दोस्तों, कनाडा में फिर से वही आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। वर्तमान समय में भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान आंदोलन के मुद्दे पर गहरे तनाव का कारण खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां और उनकी मांगे हैं। खालिस्तान समर्थक पंजाब को भारत में से अलग कर एक स्वतंत्र खालिस्तान देश बनाना चाहते हैं। दोस्तों, 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारत के कुछ एजेंटों का हाथ खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में था। इसके बाद भारत ने इन आरोपों को राजनीतिक एजेंडा कहा, जिसके कारण कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इस मुद्दे पर भारत सरकार का मानना है कि खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक कनाडा में खुलेआम काम कर रहे हैं, जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। भारत ने कनाडा से कई बार इन गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा है, जबकि कनाडा इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मानता है। तो दोस्तों, ये था भारत और कनाडा के बीच बढ़ता तनाव और उसके पीछे का इतिहास। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी।